कपड़ा, एक धागा बनाता है। एक महिला बैठी होगी ठंडी में, सूत काट रही होगी, महात्मा गांधी का चरखा चल रहा होगा, कपास को निकाला होगा, बुना होगा, उसको काट करके घुमाया होगा, छोटी छोटी बोनी से बना करके पुंगी बनाई होगी, उससे भी छोटे छोटे पतले पतले धागे बनाए होंगे। उस धागे को किसी महिला ने हथकरघे पर चढ़ा करके और अपने बच्चे को गोदी में सुलाते हुए, खटखट चलाते हुए उससे एक साड़ी बनाई होगी, एक कपड़ा बनाया होगा। अब तुम क्या इस कपड़े की कीमत चुकाओगे? क्या चुकाओगे? आपको चीजों की दुनिया के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आपको किसी भी चीज की सर्जन की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। जब गुरुजी ऐसा बोल रहे थे तो मुनि श्री बैठे हुए थे, बहुत बड़े महाराज जी कहते हैं आज अचानक इस तरीके का संवाद। तो गुरुदेव कहते हैं मैं समाइक में बैठा था तो वो बक्से में एक गाना बज रहा था, वो कीमत ना जान पाओगे, ऐसा ऐसा। तो गुरुजी हाथ हिलाते थे, पूरा तो बोलते नहीं थे कभी वो। तो फिर हम लोगों ने, जब उन्होंने थोड़ा सा कह दिया तो फिर हम लोगों ने पूछा उससे कौन सा गाना बजा रहे थे। फिर वो गाना लिखा, शहर के दुकानदारों कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। तुम क्या जान पाओगे कि सूत तागने से क्या होता है। जब छत्तीसगढ़ में गुरुदेव वहां पर थे, वहां पर गए, जाकर के देखा महिलाएं बर्तन मांजने का बहाना कह करके देह व्यापार के लिए जाती है। किसी स्त्री का अपने परिवार के पोषण के लिए अपनी देह का शोषण करवा करके धन उपार्जन करना दुनिया की कितनी निकृष्ट शैली होगी। लेकिन बुभुक्षितम किम न करोति पापम। आचार्य नीतिकार कहते हैं कष्टात कष्ट तरह क्षुधा। जब भूख लगती है ना, तब कष्ट से भी कष्टतम होती है भूख। दुनिया में हर चीज सरल है, इस पेट को भरना बड़ा कठिन है। गुरुजी जब उदाहरण देते थे हम लोगों को गांधारी का, महाभारत के युद्ध में गांधारी के सारे पुत्र मारे गए। जब पहला पुत्र मारा गया तो जाकर के गांधारी देखती है ये मेरा पुत्र मरा हुआ है। तो गांधारी ने बोला मेरा पुत्र मर गया है। परिवार के लोगों ने कहा भोजन कर लो। मैं अपने पुत्र के मरे पर क्या भोजन कर लूंगी। और जब गांधारी के 100 पुत्र मार दिए गए कुरुक्षेत्र पे, और गांधारी वहां पर जाकर के विलाप करते हुए देखती है कि कितने सारे मेरे पुत्र यहां पर मरे हुए पड़े हैं, रोते रोते थक जाती है, दूर दूर तक कोई नहीं। उस वक्त गांधारी को भूख लगती है। वो दृश्य कभी आप हरिवंश पुराण में पढ़िएगा। गांधारी को भूख लगती है, भूख से गांधारी इतनी आकुल व्याकुल होती है कि वो गांधारी अपने ही मृत पुत्र के शरीर को खींच करके एक पेड़ के नीचे इकट्ठा करती है। एक पुत्र के ऊपर दूसरा पुत्र का शरीर, दूसरे में तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, और उस पर चढ़ करके वृक्ष से फल तोड़ करके अपनी भूख मिटाती है। कष्टात कष्ट तरह क्षुधा। कष्टों में भी सबसे बड़ा कष्ट है भूख का, भोजन नहीं मिलता। जब गुरुदेव छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में गए, वहां पर देखा, वहां की आदिवासी महिलाओं के बारे में गुरुजी को बताया कि महिलाएं यहां से देह व्यापार के लिए जाती हैं महाराज, और परिवार में बच्चे होते हैं, पुत्र होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। शाम तक में देह व्यापार करके जो 300-400 रुपए 500 रुपए कमा लिया, उसी से आटा दाल चावल लेकर के अपने परिवार का पोषण करते हैं। मोह में क्या नहीं करता इंसान। आचार्य जी ने सुना तो सुन करके कान बंद कर लिया, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, ऐसा किया गुरुजी ने। उनको इतना संकलेश, आचार्य जी की आंख से आंसू निकल गया। सम्यक दृष्टि दूसरे के दुख को देख करके रोता है। तुम क्या जान पाओगे हथकरघा क्या चीज, अभी आप नहीं समझ सकते। हथकरघा वो चीज है जिसके पीछे एक दर्द है। शहर के दुकानदारों कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान पाओगे। गुरुजी ने वहां पर जाकर के बैठते साथ सबसे पहले अध्यक्ष मंत्री को बुला करके कहा कि यहाँ पर एक शेड बनाओ, जहाँ पर कुछ हम विचार कर रहे हैं। और विचार करते साथ ही कहा ब्रह्मचारियों को बुला करके
कि आप भी महिला हैं और उन महिलाओं के द्वारा ऐसा ऐसा होता है, चर्चा करके कहा उनको वहां से परिवर्तन करके यहां पर लाइए और उनको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए हथकरघा सिखाइए। पहले दिन से बाल ब्रह्मचारिणी बहनें उन आदिवासियों के घर में जाकर के उन्होंने 20-20 किलोमीटर दूर जाकर के संपर्क किया, महिलाओं को, उनकी स्थितियों को देखा। किसी महिला के घर के अंदर सिर्फ एक साड़ी, उसी साड़ी को वो दिन रात सुबह शाम पहनती, दूसरी साड़ी नहीं। उस पर जाकर के गुरुवर के संदेश को पहुंचा करके कहा कि हम आपको सीखने के लिए 300 रुपए रोज देंगे। आचार्य जी ने हथकरघा ऐसे नहीं शुरू किया, कहा पहले दिन से कोई क्यों आएगा, सीख करके उसको क्या मिलेगा। तब गुरुजी ने कहा कि सीखने का 300 रुपए रोज मिलेगा और सीख करके जिस दिन आप चलाने लगेंगे उस दिन 1000 रुपए रोज आप यहीं पर बैठे बैठे कमाने लगेंगे। कितनी महिलाएं, क्या अंदाज करेंगे? आज करीब 350 हथकरघा चलते हैं चंदगिरी डोंगरगढ़ तीज क्षेत्र पर। आज उन्हीं हथकरघा सेंटर्स पे दलित और शोषित महिलाओं को ला करके खड़ा किया जाता है, मांस मदिरा का त्याग कराया जाता है। आचार्य भगवंत की वे महिलाएं पूजा करती हैं। हम आप क्या रोए होंगे गुरु के जाने पर, जब वे महिलाओं ने कहा कि आज हमारा भगवान ये धरती छोड़ करके चले गए। उनकी आंख का आंसू नहीं रुक रहा था। अभी गुरु जी के समाधि केंद्र का काम जब शुरू किया, उन महिलाओं ने अपनी छोटी छोटी बच्चियों को मिट्टी उठा करके पहले तो उनके माथे पर रगड़ी, ले लइका मंडल है मोरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज लाला या मिट्टी रखा ले, ये कह करके मिट्टी रगड़ी और फिर अपनी छोटी छोटी जवान बच्चियों से कहा उठाओ ये पत्थर, आचार्य विद्यासागर जी महाराज इसी में मिले हुए हैं, ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। उन महिलाओं ने पत्थर माथे पर उठाया, एक एक पत्थर को जैसे राम सेतु बना रहे हैं उठा करके इधर से उधर रखा। जब गुरु किसी की जिंदगी पर प्रवेश करता है ना बंधुओं, तुम न जान पाओगे। क्यों? तुमको पता नहीं, चीजों की दुनिया देखने वाले सर्जन की दुनिया क्या जाने। वहां पर महिलाओं ने माथे पर उस मिट्टी को एक एक ढेले को उठा करके कहा जहां रखना है वहां पर भी पहले जगह साफ करी कि कहीं पर किसी का मैला ना हो। जवान बेटियां दिन भर मेहनत करती रही, माँ वहां पर हथकरघा चलाती रही। बेटियां, जवान बेटियों को घर से लेकर के आए, उससे पूरा मिट्टी उठवा करके आचार्य जी का परिकर शुद्ध ब्रह्मचारिणी बहनों ने साफ कर दिया। शहर के दुकानदारों, कारोबारे उल्फत में सूत तागना क्या है तुम न जान। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।